ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लगातार आप सभी समसामयिक विषयों पर एवं विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा जी की पाती कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। साथ ही माँ कौशल्या की विश्व की अद्वितीय निर्माण पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, वहाँ की जानकारी भी आपको मिल रही है। हम भगवान शिव के रुद्राभिषेक, गौ माता के गौ संवर्धन विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे दिशा टीवी से हमारे प्रिय रवि यादव जी के साथ जो हमारा साक्षात्कार, जो हमारी चर्चा हुई, उसका प्रसारण बाबा जी की पाती में हम कर रहे हैं। आशा करता हूं इससे आपको एक अच्छी जानकारी और नई जानकारी प्राप्त होगी और पाटेश्वर धाम एवं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जय पाटेश्वर धाम। दिशा वार्ता की इस खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम के दौरान हमारा यही प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, साधक हैं, उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं का हम निदान दे सकें और उस समाधान के लिए, उस निदान के लिए हम इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के जो मूर्धन्य संत हैं, जो विद्वान हैं, जो साधु हैं, उनके साथ हम एक चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि उस परिचर्चा के दौरान, एक मंथन के दौरान वो अमृत निकले जो कि आपकी समस्याओं का एक समाधान के रूप में आपको मिल सके। आज हम जो चर्चा करेंगे वो पाटेश्वर धाम पर चर्चा करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होगा। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन पाए न बन पाए, लेकिन उनका जो ननिहाल है, माँ कौशल्या की जो जन्मभूमि है, जो उनका मायका है, उसके बारे में हम उन विषयों पर हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे और इन तमाम विषयों को लेकर के हम आपके बीच में हैं और इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए, बताने के लिए हम सबके बीच में आज जो संत होंगे वो संत राम बालक दास जी महाराज होंगे, जो आप सभी को, आपके जिज्ञासाओं को पाटेश्वर धाम के बारे में और माँ कौशल्या के जन्मभूमि के बारे में, भगवान राम के ननिहाल के बारे में, इन तमाम विषयों के बारे में महाराज श्री जी बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें कि आइए महाराज श्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि महाराज श्री जी इतने अपने व्यस्त समय में आप सभी के लिए, आप सभी की जिज्ञासाओं को समाधान के लिए इतना समय निकाले। तो सबसे पहले महाराज श्री जी, आपने दिशा चैनल के दर्शकों को समय निकाला और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। हम जहाँ पर बैठे हैं ये पाटेश्वर धाम में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत ही पावन धरा है पाटेश्वर धाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो पाटेश्वर धाम। लोक मान्यता के अनुसार पाटेश्वर धाम इसको क्यों कहा गया?
सबसे पहले तो मैं दिशा टीवी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सब लोगों ने इस बिहड़ जंगल में आकर पाटेश्वर धाम और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के बारे में ये शोध करने का प्रयास किया। पाटेश्वर धाम ये एक बहुत प्रेम का नाम है, छोटा नाम है। इसका पूरा नाम है श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम। वैसे तो यहाँ जो लोक मान्यता है कि दक्षिण कौशल विदर्भ की सीमा भगवान जमदग्नि ऋषि की तपस्थली होती थी। शास्त्रों में जो कहा गया है वो व्यवहारिक में तो नहीं होता, लेकिन लोक मान्यता में जीवित रहता है। तो इस तरह जमदग्नि ऋषि की इसको तपस्थली मानी जाती है और जमदग्नि से ही अपभ्रंश होकर इस वनवासी क्षेत्र में इसे जामड़ी के नाम से हजारों साल से जाना जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी 1975 में यहाँ पर आए। तब ये घनघोर जंगल था। एक पेड़ के नीचे धुनी प्रज्वलित की उन्होंने और वही धुनी यहाँ पे अभी भी प्रज्वलित है, जल रही है लगातार 45 वर्षों से। तो उन्होंने इसको जामड़ी पाटेश्वर ऐसा कहा। तो पाटेश्वर शब्द भगवान शंकर के सहस्त्र नाम में आता है। तो पाटेश्वर अर्थात शिव। और ये जो जब हम यहाँ जहाँ पर बैठे हैं, इसका यदि प्राकृतिक स्वरूप देखेंगे तो ये अपने आप में भगवान शंकर की जलहरी है। एक रास्ता है, जैसे जलहरी में पानी निकलने के लिए एक रास्ता होता है, तीन तरफ पहाड़ियों से ऐसा घिरा हुआ है और बीच में टापू है जहाँ पर आश्रम है। ये यहाँ पे नेचुरल शिवलिंग है। इसको ड्रोन कैमरे से देखा गया तो ये बना बुनाया लगभग 7 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक शिवलिंग है। तो पाटेश्वर शब्द इससे प्रमाणित भी होता है, इसे किसी ने नहीं बनाया। जैसे ओम पर्वत, कैलाश, इस तरह का ये छत्तीसगढ़ का एक दिव्य प्राकृतिक शिवलिंग के आकार का स्थान। तो इसको गुरुदेव ने जामड़ी में पाटेश्वर शब्द जोड़ के शिव को समर्पित किया और आज ये शिव धाम के रूप में ही, पाटेश्वर धाम के रूप में ये विख्यात है। पाटेश्वर जो शब्द है उसको एक और शब्द में लेंगे, पाट अर्थात शक्ति, और जो शक्ति का अधिष्ठाता है वो शिव है। तो पाटेश्वर धाम, पाटेश्वर धाम की जो स्थापना है मैंने कहा गुरुदेव के आने से हुई, लेकिन आधुनिक समय में जो यहाँ के विकास कार्य हैं उसमें पूरे समाज का योगदान रहा। और लोक मान्यता की जहाँ तक आपने बात कही, तो अभी तो चलिए यहाँ कौशल्या जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसे परशुराम की जन्मभूमि के रूप में यहाँ पर माना जाता है। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है महाराज जी? देखिए 3-4 जगहों पर है। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख आएगा, श्रीमद् भागवत में भी परशुराम अवतार चरित्र में भी उल्लेख आएगा, लेकिन पर्टिकुलर ये स्थान ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इस वन को जरूर कह सकते हैं क्योंकि ये सतपुरा से लगा हुआ है। सप्त ऋषियों का आश्रम छत्तीसगढ़ में श्रृंगी ऋषि का है, मुचकुंद ऋषि, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि। तो उसी क्रम में जमदग्नि ऋषि के स्थान के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। अगर हम इसको दो काल में देखें पाटेश्वर धाम को जी, एक तो जब गुरुजी आए तब, और अब आप इतना यहाँ पर विकास कर लिए, यहाँ पर इतना डेवलप हो गया, मंदिर को आप बना रहे हैं। मंदिर के विषय पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर दो काल में इसको देखें, गुरुजी जब आए थे तब यहाँ पर क्या था और आज यहाँ पर किस तरीके से आपने, किस परिश्रम से, श्रम से आपने इसको देखिए, जब गुरुदेव 1975 में यहाँ पे आए तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ पर उन्होंने शून्य से ही शुरुआत की। अब उनका ही तप, उनका ही प्रताप है जो आज ये पाटेश्वर धाम विश्व के कई देशों में जाना जा रहा है, पूरे भारत में, और छत्तीसगढ़ का तो ये सर्वमान्य तीर्थ बन ही गया है। यहाँ पर माँ नर्मदा का एक कुंड है जो गुरुदेव जब आए तो वहीं पर जल देखकर उन्होंने यहाँ पे अपना आसन लगाया। आज भी वो कुंड यहाँ स्वर्ण गंगा कुंड के नाम से, उसका जल कभी नहीं सूखता और गंगा जल की तरह ही ये वन के बीच में जो कुंड है इसका पानी कभी खराब नहीं होता। जब लोग इसको पूजा के लिए ले जाते हैं, चर्म रोग के लिए ले जाते हैं और बहुत चमत्कारिक जल के रूप में इसकी मान्यता है। वैसे भी ये इसलिए है क्योंकि ये पूरा, मैंने कहा ना कि ऐसा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से जो रिसाव जड़ी बूटियों का होता है वो जड़ी बूटी से छना हुआ और बहुत सारे प्राकृतिक तत्वों से छना हुआ जल वहाँ पे आके एकत्रित होता है। तो वो अपने आप में ही अमृत कुंड के रूप में है। तो गुरुदेव के काल में एक शून्य काल, यहाँ रास्ता नहीं, कुछ नहीं, कोई आने वाला नहीं। 3 वर्ष तक तो गुरुदेव बस धुनी में बैठे रहते थे और जंगल का कंदमूल खा के और भजन करते थे। शेर, चीते सब उनके अगल बगल, लोगों ने आज देखा है कि उनके अगल बगल ऐसे सांप वहां लिपटे रहते थे। वो एक समय था। आज के काल की बात करूं तो यहाँ पर पक्की सड़क आ चुकी है, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, संचार की व्यवस्था है, बहुत सारा साधन, मेला उत्सव सब होने लग गया, प्रचार हो गया। साथ ही साथ ये भी मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ में इसको पर्यटन क्षेत्र भी घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ गौरव में भी इसको, परशुराम जी के जन्म स्थान के कारण छत्तीसगढ़ गौरव योजना में भी शासन ने इसको ये कर लिया। फिर भी
आज यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो नष्ट नहीं हुआ है। यहाँ अभी भी आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। आप आएंगे तो 3 किलोमीटर तक कोई शोरगुल नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा कोई अलग दुनिया में हम आ गए। यहाँ आने के बाद में संसार से ही संपर्क व्यक्ति का कट जाता है। जब तक वो यहाँ रहेगा, केवल यहाँ परमात्मा से ही उसका संपर्क रहे। और यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के पशु पक्षी, उनका ही कलरव, उनका आवाज, उनका ही आपको सुनाई दे, और यही हरितमा के बीच में आप बैठ कर के मन अपने आप एकाग्र होने लग जाता है। महाराज जी, आपने कहा कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मोबाइल बगैर आदमी 1 मिनट नहीं रह सकता है, तो व्यक्ति यहाँ पर आए तो क्यों आए, कैसे आए? किसी ने पूछा, एक युवा ने पूछा एक बुजुर्ग को कि आपके जमाने में मोबाइल नहीं था, आप लोग कैसे रह लेते थे? तो उन्होंने इस युवा को ही पूछा कि तुम्हारे जमाने में तुम लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हो, फिर भी कैसे जी लेते हो? तो समय का एक अंतराल होता है। ये अच्छी बात है कि आज के समय में मोबाइल के बिना लोग नहीं रह पाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो उस पुराने समय में चला जाता है कि सही में कि जंगल में संत कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं आहुतियां हो रही हैं, कहीं वेद मंत्र हो रहा है, कहीं बालक विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कहीं गौ माता चल रही है, गायों की सेवा हो रही है, कहीं मंदिर में कोई पूजा कर रहा है, कोई जंगल में बैठ के गोबर का लिपाई करके फुल सुंदर उसमें रंगोलियां बना रहा है, और सबका दिमाग बिल्कुल शांत है, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला ना मोबाइल है, ना कोई झंझट है, ना शोरगुल है। कोई कितनों जोर से भी आवाज लगाए तो 3 किलोमीटर आवाज तो नहीं आएगी, इतने जंगल के अंदर है ये। और ना कोई यहाँ न्यूज़पेपर आता है, ना किसी प्रकार का, तो वो एकदम से अलग। कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि आज के समय में भी आप पीछे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हैं। हम कुछ समय के लिए बैक जाते हैं, देखना चाहते हैं उस चीज को, जो नेचुरलिटी है, जो उस समय का, वो हम संसार में तो नहीं देख सकते। अब वो लोग, कुछ लोग कैमरा में बना के दिखाते हैं, यहाँ नेचुरल है, यहाँ बना बुनाया है, और ये बना बुनाया रहे, ये मेरा प्रयास भी रहेगा आगे भी। मतलब मोबाइल को आप झंझट मानते हैं? नहीं, यहाँ यदि मोबाइल चालू भी हो जाएगा, ठीक है, वो आवश्यकता की चीज होगी, लेकिन अन्य चीजों का प्रवेश यहाँ पर नहीं होगा किसी तरह। जैसे यहाँ महोत्सव होते तो हम मेला नहीं लगने देते, दुकानें नहीं लगने देते हैं 3 किलोमीटर के बाहर, ताकि जंगल को नुकसान ना हो, यहाँ के पशु पक्षियों को तकलीफ ना हो, यहाँ फटाके ना फोड़े जाएं, यहाँ उल्टे सीधे होली गीत या गुलाल ना खेले जाएं। जो हमारा नेचुरलिटी है, जो हमारा प्राकृतिक, यही हम लोग करें। फूल की होली होती है यहाँ पर, होली भी होगी तो फूल की होली होगी, दिवाली भी होगी तो खूब दिए जलाए जाएंगे, हम फालतू के लाइट नहीं जलाएंगे। उससे भी हमारी जो अभी देखिए चिड़िया की आवाज आ रही, कुछ आ रही है, जब ज्यादा लाइट जलेंगे, ज्यादा फटाके फूटेंगे, तो ये ऐसे ही खत्म होने लग जाते हैं। तो उन चीजों का हम ध्यान रखते हैं। चलिए, तो पाटेश्वर धाम के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में आपने जानकारी दी महाराज जी। अब आते हैं जो मूल विषय है जी, मूल विषय पर कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये कौशल्या माँ की जन्मस्थली है, उनका मायका है, और भगवान राम का ननिहाल है। तो माँ कौशल्या की मंदिर का निर्माण आप करवा रहे हैं, एक बहुत बड़ी योजना है आपकी। तो इस मंदिर के निर्माण की योजना आपके मन में कैसे आई महाराज जी? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय था और सोचना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जैसे हम पाटेश्वर धाम के बारे में भी बात कर रहे थे कि यहाँ से एयरपोर्ट रायपुर वो भी 130 किलोमीटर है, यहाँ से रेलवे स्टेशन राजनांदगांव वो 50 किलोमीटर है, यहाँ से मेन सड़क जो कहें वो लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है, और बिल्कुल वनवासी क्षेत्र में एक आवागमन रहित, जहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी की कोई ऐसी सुविधा नहीं प्राकृतिक स्रोत के सिवा। तो उस समय सोचना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी एक मन में पीड़ा थी, बचपन से वेदना थी कि भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, भारत में हैं, विश्व में बन गए, विदेशों में भी राम जी के मंदिर हैं। मैं खुद करीब 20-22 देशों में गया हूँ, मैंने कई जगह राम मंदिर देखे हैं, बाहर भी विदेशों में। लेकिन एक पीड़ा थी कि कौशल्या की जन्मभूमि मानी जाती है छत्तीसगढ़ प्रांत, लेकिन क्यों हमारे किसी पूर्वजों ने, पीढ़ी ने ये नहीं सोचा कि माँ कौशल्या का कोई मंदिर यहाँ बने, कोई धाम बने। चलिए, मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ कौशल्या की जन्मभूमि, लेकिन इस जगह पे जन्म हुआ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये पूरा प्रदेश को ही हमने कौशल्या जन्मभूमि प्रदेश ऐसा कह दिया, मान लिया। तो मैंने कुछ प्रवचनों में बोलना शुरू किया कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि है। फिर हमने सरकार के ऊपर कहा कि आप लोग भी पोस्टर में, बैनर में लिखिए, कोई आयोजन होता है कौशल्या जन्मभूमि लिखिए इस प्रदेश का नाम। तो नाम तो आया, लेकिन ये कितना दिन रहेगा, फिर कल कुछ होगा। तो एक स्थायी निर्माण हो जाए जो इस प्रदेश को, और निर्माण भी ऐसा कि जो हजारों वर्ष रहे, एक मजबूत निर्माण, एक स्थायी निर्माण। और जैसा राम जन्मभूमि का हल्ला है कि राम जन्मभूमि ऐसा बनेगा, हमने ठीक वही मॉडल उठाया
वही पैटर्न, वही ठेकेदार, वही आर्किटेक्ट, यहाँ तक वही खदान का पत्थर बंसी पहाड़पुर राजस्थान जो अयोध्या जाता है, उसी से हमने कांटेक्ट लिया और उनको यहाँ पत्थर मंगवाया। 1400 किलोमीटर दूर से ट्रकों में पत्थर लाना, और बिजली नहीं होता तो जनरेटर से फिर मशीन चलवाना, कटिंग होना, बिना ईटा, बिना लोहा, बिना सीमेंट, बिना किसी ढलाई का, पत्थर ही पत्थर का, जिसमें एक लोहे का भी स्पर्श नहीं होगा। और मंदिर की थोड़ी रूपरेखा बताऊं, 108 फीट ऊंचाई, 65 फीट चौड़ाई, 136 फीट की लंबाई, 3 मंजिल का। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहला तल बन के तैयार हो चुका है, लगभग 9 करोड़ रुपए खर्चा करके इसको बनाया गया पहले मंजिल को। इसमें भारत का पहला स्फटिक का शिवलिंग जो 27 इंच का होगा, वो खंबात गुजरात से आएगा, निर्माण प्रारंभ है। और इसके अलावा 108 मूर्तियां, वो मूर्तियां जिनके नाम में आज समाज में टकराव या बिखराव है। धर्म एक है, भगवान एक है, हम अलग अलग रूप में मानते हैं। कोई कबीर पंथ है, कोई सतनाम समाज है, कोई घिसा पंथी है, कोई निरंकार को मानता है, कोई गायत्री परिवार का है, कोई अलग अलग। तो ये छत्तीसगढ़ में तो और भी बहुत सारे हैं। सतनाम समाज घासीदास जी का मंदिर बनाएगा, कबीर पंथी कबीरदास जी का मंदिर बनाएगा, कोई कर्मा माता, कोई परमेश्वरी माता, कोई वाल्मीकि, कोई रविदास। तो एक हमने एक विचार रखा कि कौशल्या माँ है और माँ के लिए सभी पुत्र बराबर होते हैं। परमात्मा को भी हमने एक रूप में माँ ही माना है। तो इस मंदिर में 108 वो सभी समाज के देवी देवता और महापुरुषों की मूर्ति ये हमने स्थापित करने का एक किया, जिसमें 44 मूर्ति लगी है। तो प्रथम तल में शंकर जी, दूसरा तल पंचमुखी हनुमान जी का, वो भी अष्टधातु का, 10 फीट चौड़ाई का, 9.25 फीट ऊंचाई का अष्टधातु से ढाल के बनाया जाएगा। वो भारत में पंचमुखी हनुमान का इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल स्वरूप कहीं नहीं होगा। एक ही दिशा में 5 मुख दिखा देते हैं हनुमान जी का, वो शास्त्रीय नहीं है। इस मंदिर में 4 दरवाजे हैं द्वितीय तल में, जो बनना शुरू हो गया है। उसमें हनुमान जी के अलग अलग, जैसे शास्त्रों में कहा पूर्वम तो वानरम वक्त्रम, पूर्व में वानर मुख, दक्षिणे नरसिंह वक्त्रम, दक्षिण में नरसिंह मुख, उत्तर में हनुमान जी का गरुड़ मुख है, जैसा जैसा। और एक मुख ऊपर होता है, ऊर्ध्वम ह्याननम घोरम दानवांतकम परम, ऊपर घोड़े का मुख ऊपर होता है हनुमान जी का। तो आप 4 दरवाजे से चारों मुख का दर्शन करोगे, और ऊपर वाले मुख का दर्शन आपको ऊपर तल, तीसरे तल से होगा। अच्छा, तो इस दृष्टि से और मूर्ति की भव्यता और मंदिर की विशालता, राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल है, मॉडल वही है, लेकिन ये नाम चेंज है, कौशल्या जन्मभूमि मंदिर। तीसरा तल होगा कौशल्या माता का, जो 54 फीट की ऊंचाई पर बनेगा। और उस तीसरे मंजिल पे गोद में 4 फीट के रामलला, जो एक भव्य प्रतिमा कहें, और माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा। मैं तो कहता हूं, मैं रोमांचित हो जाता हूं कहते हुए कि विश्व में क्या, ब्रह्मांड में हमारे पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं है। माँ कौशल्या हमारे पास है, तो पूरा विश्व इस नाम पे छत्तीसगढ़ को नमन करेगा जब ये तीर्थ बन के तैयार होगा। और इतनी भव्यता और सुंदरता, मजबूती, निर्माण, स्थापत्य कला सब इसमें हम भरेंगे और इसको पूरा निर्माण में जी जान लगा के इसको करेंगे। दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जिस मंदिर का जिक्र महाराज श्री जी कर रहे हैं। हमने मंदिर को पूरा देखा और जिस तरीके की भव्यता, दिव्यता यहाँ पर है, वाकई में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मेरा भी आप लोगों से अनुरोध है और अपील भी है कि आप सब यहाँ पर आइए और इस मंदिर को देखिए, और हो सके तो आप लोगों को लगे, अगर आप समर्थ हैं तो आप इसमें दान करें, सहयोग करें, पुण्य लाभ अर्जित करें, वो आपका विषय है। लेकिन मैं तो अपील ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली यहाँ पर आकर के इस जंगल में मैं स्वयं इसको देख रहा हूं। तो ऐसे में मैं देखने के बाद ही आपसे ये अपील कर रहा हूं। तो आप लोग भी एक बार निश्चित रूप से आ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है, समर्थ हैं, तो आप लोग इसमें सहयोग करें। यहाँ जो पाटेश्वर धाम है महाराज जी, यहाँ की और क्या योजना है आपकी? देखिए, हमारे इस पूरे अभियान का 2 ही उद्देश्य है। एक तो गौवंश की रक्षा हो, पूरे देश में गौहत्या बंद हो, और छत्तीसगढ़ में तो गौहत्या होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ जो गौवंश की स्थिति है वो सुधरे। और दूसरा है माँ कौशल्या के मंदिर का भव्य निर्माण होकर विश्व क्षितिज में छत्तीसगढ़ भी 4 धाम की श्रेणी में 5वें धाम के रूप में उभरे।
लेकिन इसके साथ साथ यहाँ गुरुकुल की योजना, आने वाले भविष्य में हम लोग सुनते हैं कि बहुत बड़ा तक्षशिला का विद्यालय जो 6-6 महीना चलता रहा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, ये सब। तो पाटेश्वर धाम और माँ कौशल्या की जन्मभूमि का निर्माण जब हो तो उसमें एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो कि पूरे भारत के संपूर्ण वांग्मय, वैदिक काल, शास्त्रीय काल, पौराणिक काल, आधुनिक काल, आज़ादी की लड़ाई से लेकर एजुकेशन में भी जो बच्चों को लगता है, इसकी एक बड़ी लाइब्रेरी की योजना मेरी यहाँ पे है कि एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी बने जिसको लोग पढ़ने भी आए और देखने भी आए, कि एक ऐसा संग्रह यहाँ हो। ये भी सोच बहुत कम लोगों में है, ये मैंने देखा है। तो यहाँ एक नंदीशाला गौ अभ्यारण्य का भी निर्माण 10,000 गौवंश के लिए किया जा रहा है, निर्माण प्रारंभ है। और वहाँ पर करीब अभी कुछ गायें तो हैं, लेकिन आगे चल के 10,000 गौवंश की स्थापना। और नंदीशाला नाम हमने इसलिए रखा है, छत्तीसगढ़ का पहला प्रयोग, कि हमारे समाज में गाय तो हैं लेकिन नंदी नहीं है, जिसके कारण हमारा वंश बिगड़ रहा है, नस्ल खराब हो रहा है। कृत्रिम गर्भाधान कोई समस्या का अंत नहीं है। यदि गौवंश चाहिए, अच्छा दूध दही चाहिए, पुष्ट गाय चाहिए, तो नंदी चाहिए। तो हम यहाँ नंदी तैयार करेंगे, बछड़ों को लाना, तैयार नंदी बनाकर पोषण करके गाँव में, पंचायतों में, गौशालाओं में देना, ये एक बड़ा अभियान हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहाँ विश्व का अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।